बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहादियों के खिलाफ हथियार तेज करने की मांग क्या उठाई, देश की सियासत में हंगामा मच गया। कोई प्रज्ञा ठाकुर के साथ खड़ा नजर आया तो किसी ने इसे देश में हिंसा फैलाने, सांप्रदायिक जहर बोने का आरोप लगा दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर ऐसा पलटवार किया कि प्रज्ञा तो प्रज्ञा, गृह मंत्री अमित शाह को भी कन्हैया ने धो डाला। कन्हैया के इस बयान को सुनने के बाद भाजपाइयों के तो तोते उड़ जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो एक एक करके दोनों बयान सुनिए। सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा, जरा इसे सुनिए। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है कि नहीं सुना है? मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है। जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जय शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं। क्या मैडम, हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए? किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। कन्हैया कुमार का ये बयान प्रज्ञा ठाकुर को तो बेचैन कर ही देगा, अमित शाह की भी त्योरियां चढ़ जाएंगी। कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी और बढ़ने जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि ना तो प्रज्ञा ठाकुर के बयान को पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है, ना ही कन्हैया कुमार के इस पलटवार को। लेकिन सियासत इससे भी नीचे रसातल पर पहुंच चुकी है। ऐसे में इन बयानों के मायने ही क्या है? समाचार स्टेट के लिए मुन्ना पांडे की रिपोर्ट।